नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर के 5वें चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में लगातार नेता जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खेल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है और उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी केवल एक सीट जीत रही है और वो है क्योटो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर के राहुल गांधी के द्वारा यह हमला बोला गया और वाराणसी को क्योटो नाम से संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा कि बीजेपी केवल क्योटो की यह सीट जीत रही है। अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला और यह कहा कि जब देश में संकट का समय आता है तब ये लोग भाग जाते हैं, राहुल गांधी भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा तंज कसते हुए कि राहुल गांधी जो है उन्हें तो इटली में राम मंदिर बनवा देना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, ये दोनों लीडर एक साथ नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी जो है वो अब अखिलेश यादव के दोहराए गए शब्दों को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछली दफा अखिलेश यादव ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश की सारी तो नहीं लेकिन हाँ एक सीट बीजेपी जीत रही है और वो है क्योटो सीट, तो ठीक इसी बयान की कॉपी करते हुए एक बार फिर से राहुल गांधी प्रयागराज में नजर आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है और बीजेपी जो है वो क्योटो की सीट जीत रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 14 मई को नामांकन अपना बनारस से तीसरी बार दाखिल किया। इससे पहले 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी सीट से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या तीसरी दफा प्रधानमंत्री मोदी इस सीट से विजयी होते हैं या नहीं, लेकिन इन सब के बीच में अब विपक्ष ही इस बात को क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस सीट को जीत करके ही सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन के पक्ष में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि संजय टंडन का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी से है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टियां रहीं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है। कांग्रेस के लोग तो भगवान राम को पहले ही नकार चुके हैं, अगर बुद्धि होती तो ये इटली में भी राम मंदिर बनवा लेते। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसे पहले उल्टी बुद्धि देते हैं। कांग्रेस भी ठीक उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है, उसके सहयोगी भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी देश में कोई संकट आता है राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भाग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब देश में कोरोना काल आया था उस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता सभी सड़कों पर थे और गांव में जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सेवा ही धर्म है, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कभी चंडीगढ़ नहीं आए, किसी गांव में वो नहीं दिखाई दिए। सीएम ने इस दौरान ये भी कहा कि कोरोना का संकट आया था तब हमने 1 करोड़ से अधिक प्रवासियों को उत्तर प्रदेश लाया था। उन्होंने कहा कि हमने 14,000 से अधिक बसें लगवाई थी और सबको उत्तर प्रदेश लाया, लेकिन कांग्रेस नेता इस दौरान कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। सीएम ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली से 100 पैसे भेजते हैं तो जनता तक 15 पैसा ही पहुंच पाता है, यानी 85 पैसा कांग्रेस के दलाल खा जाते थे। लेकिन मोदी जी ने दिल्ली से 100 पैसा भेजा तो पूरा 100 का 100 पैसा गरीबों तक पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने सबके खाते खुलवा दिए हैं। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की कई सारी उपलब्धियों को भी बताया और कहा कि मोदी जी के शासन में 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था। 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। 10 करोड़ से अधिक घरों में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुंच चुका है।
आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ की इस जनसभा में गरजते हुए नजर आए, साफ तौर से उन्होंने विपक्ष के समेत राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा उठाया बल्कि यह भी याद दिलाया कि जब देश संकट से गुजर रहा था, कोरोना एक ऐसी स्थिति थी जहां पर देश के लोगों को और वहां के जो संसदीय क्षेत्र थे वहां के लोगों को अपने नेता की जरूरत थी, तब ये कांग्रेस के लोग नजर नहीं आ रहे थे। अब जब चुनावों का मौसम आ चुका है तब ये जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे ये नेता कहीं भी नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर के कहा कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिला जब रामलला राम मंदिर में विराजमान हुए। लेकिन कांग्रेस के कई नेता तो अभी भी ये बात करते हैं, इंडिया अलायंस के कई नेता अभी भी ये बात करते हैं राम मंदिर को लेकर के कि क्या मंदिर ऐसा बनना चाहिए, मंदिर तो ठीक से बना नहीं है, लेकिन तमाम तरीके की बयानबाजी करते हैं। और जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले तो कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम को काल्पनिक ही बताया करते थे, साथ ही बकायदा वो कोर्ट को भी एक तरीके से धमकाने का काम करते थे और ये कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो देश में दंगों की स्थिति पनप जाएगी, खून खराबा होगा। लेकिन जब 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से दंगों की कोई भी स्थिति यूपी के 7 सालों में देखने को नहीं मिली है। और राम मंदिर का फैसला भी आया, लेकिन इसके बावजूद एक तिनका भी वहां पर नहीं गिरा। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी करते हैं, माफियागिरी करते हैं, आज उनकी स्थिति क्या है यह भी किसी से छिपी नहीं है। सीधे तौर पर यहां पर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि यह भी गिनाया कि कैसे डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है, स्थिति कैसी है, पहले किस तरीके की खवाद वहां पे होती थी और अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरीके से बदली है। इन तमाम चीजों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कही है। लेकिन बात अगर हम विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की करें तो लगातार नेता जो है वो रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर स्थिति ऐसी है कि इनके रैलियों में ना तो भीड़ आ पा रही है, और अगर भीड़ आ भी पा रही है तो वहां पर जो भीड़ को मेंटेन करने की स्थिति होती है वो वहां पर नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से भी कांग्रेस के नेताओं को ट्रोल किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जब यहां पर भीड़ ही ये संभाल नहीं पा रहे हैं तो आखिर देश कैसे संभालेंगे। तो इस तरीके की तमाम स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी के द्वारा जो बयानबाजी की गई है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से केवल 1 सीट जीत रही है, तो अगर हम 2019 के चुनावों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति रही यह भी किसी से छिपी नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि देश में इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश से उन्हें मात्र 1 सीट मिली थी और वो है रायबरेली की सीट। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के तो बीजेपी लगातार हमलावर है ही। उनका तो यह भी कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, आज की डेट में जनता ने उनकी यह स्थिति कर दी है कि देश की सभी लोकसभा सीटों पर वो एक साथ चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।